जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को आनंद से जीना चाहता है, शांति प्रिय जीना चाहता है, परंतु होता बिल्कुल इसके विपरीत है कि वह हमेशा भय के साए में जीता है। कभी शत्रु का भय, कभी बीमारी का भय, कभी धन के अभाव रहता है उसका भय, कर्जा बढ़ गया उसका भय, कभी मृत्यु का भय। अब वो पूरा जीवन अपने भय के साए में ही निकाल देता है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अब भय कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, राजा परीक्षित के बारे में तो आप जानते हैं। जब वे वन में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें भूख और प्यास लगी, तो उन्होंने एक मुनि को बैठे हुए देखा जो अपनी संध्या में लीन था, अपनी भक्ति कर रहा था, साधना कर रहा था। राजा ने उनसे पानी के लिए निवेदन किया, वे कुछ बोले नहीं क्योंकि वे साधना में लीन थे। तो राजा ने एक पास में पड़े हुए जो सर्प थे वो मृत थे, तो मृतक उस सर्प को उनके गले में डाल दिया और राजा अपने घर चले आए। मुनि के पुत्र जब वहां पर आए, उन्होंने पता चला तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे गले में, मेरे पिता के गले में इस सर्प को डाला है, उसको 7वें दिन सूर्यास्त से पहले तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। मुनि के जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने यह बात राजा तक पहुंचा दी कि इस प्रकार से मुनि के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित थे, वे तो बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि मृत्यु अवश्यम भावी है, वह किसी भी रूप में आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो उन्हें पता था कि उन्हें 7 दिन में जाना है, तो वे अपना आयोजन करते, अपनी कथा सुनने वालों को बुलाते, कीर्तन करवाते, सत्संग करते और उनका ध्यान बटा रहे, ईश्वर की भक्ति में लगा रहे, बस यह सोच करके अपना समय व्यतीत करते। लेकिन राजा के जो पहरेदार थे, सिपाहीसार थे, मंत्रीगण थे, सलाहकार थे, अब वे कैसे राजा को अपने सामने मरता हुआ देखें। तो उन्होंने उस महल में चारों तरफ पहरे बिठा दिए और पहरे भी इतने कड़े कड़े लगाए कि कोई परिंदा भी पर न मारे, तक्षक सर्प फिर आएगा ही कहां से। तो उनका यह अपना विचार था। अब राजा को भी उनकी सलाह को मानना पड़ा और वे अपने महल में ही रहने लगे। अब 7वां दिन जब आता है दोस्तों, तब तक राजा परीक्षित की बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है। उन्हें अपनी दुनिया से कोई लगाव नहीं रहता और किसी भी प्रकार का मृत्यु से भय नहीं है। लेकिन अब मृत्यु पर तो कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। अब राजा भी क्या करे। राजा को पता है कि मृत्यु अवश्य आएगी, लेकिन इधर मंत्री भी अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। राजा के लिए अब कुछ ब्राह्मण फल लेकर के आते हैं बाहर से और मिलने का आग्रह करते हैं। यह 7वें दिन की बात है। लेकिन राजा के जो पहरेदार थे उन्होंने उनको मिलने से मना कर दिया कि आज 7वां दिन है, राजा बाहर नहीं आ सकते।
आप अगले दिन आना। तो उन्होंने कहा हम कुछ फल लाए हैं राजा के भेंट के लिए। तो उन्होंने फल उनसे ले लिए और राजा से जाकर के यह सारी बातें बताई। राजन ने कहा तो चलो फल ही देखते हैं। और ब्राह्मण का आशीर्वाद जब देने आए थे, आपने मिलने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उनके फलों को तो देखें। उनमें एक विचित्र फल था, जो फल राजा ने कभी देखा ही नहीं था। अब उस विचित्र फल को देख करके राजा की इच्छा हुई कि यह फल लाओ मेरे पास और इस फल को हम स्वयं खाएंगे। राजा ने जैसे ही उस फल को लिया, उसको काटा, तो देखा फल तो अति सुंदर था, विचित्र था, लेकिन उसके अंदर उन्हें एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। राजन बड़े बुद्धिमान थे। वे कहने लगे कि हे परमेश्वर, तेरी लीला भी अपार है। फल बड़ा विचित्र है, अभी मैंने खाकर भी नहीं देखा, पर खाने से पहले ही यह कीड़ा इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इस फल को भी अब कैसे खाऊं। तुरंत उनकी बुद्धि कहने लगी और वे परमेश्वर को से धन्यवाद देने लगे कि हे परमेश्वर, तेरी लीला तो अपार है। पर फिर उनका ध्यान वहीं पर चला जाता है कि सूर्यास्त होने वाला है और अभी तक नाग ने मुझे डसा नहीं है। लेकिन अगर नाग मुझे नहीं डसेगा तो मुनि के पुत्र का श्राप विफल हो जाएगा। उनका तो श्राप ही नहीं रहेगा, और यदि यह श्राप विफल हो गया तो भी मैं राजा कहलाने के लायक तो नहीं हूं कि मैंने अपने प्रयास के बल पर उनके श्राप को विफल कर दिया। वे ये भी नहीं चाहते थे कि मेरी मृत्यु ना हो। अब उन्होंने संसार में सब कुछ देख लिया था और वे चाहते भी थे कि अपनी मृत्यु का आलिंगन करें, पर कैसे? बाहर तो सख्त पहरा है और तक्षक नाग का छोटा बच्चा भी अंदर नहीं आ सकता। तब उन्होंने उस छोटे से कीड़े को हाथ में लिया और स्वयं अपनी गर्दन पर रख लिया और कहने लगे कि हे कीट, अब तक्षक नाग ना सही और सूर्य अस्त होने वाला है। ब्राह्मण का श्राप कभी विफल ना हो जाए, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे डस लें और मेरी मृत्यु हो जाए। बस राजन का इतना कहना था कि वह कीट तुरंत ही तक्षक नाग के रूप में परिवर्तित हो गया और राजा को कसकर पकड़ लिया और राजा को डस लिया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। ऐसे राजा परीक्षित ने स्वयं कह करके अपने को मृत्यु से आलिंगन करवाया। वे भयभीत नहीं थे और नहीं चाहते थे कि किसी का श्राप विफल हो। दोस्तों, होनी है, प्रबल है और होकर ही रहेगी। और ईश्वर के द्वारा रचित यह जो रचना है, ये विभिन्न रूपों में हमारे पास आती है। कभी शत्रु के रूप में, बीमारी के रूप में, मृत्यु के रूप में आती है, तो उसका आलिंगन करें, स्वीकार करें और प्रभु को धन्यवाद दें और अपने कार्य को भली प्रकार से करते रहें। आप जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाएं कि जो दिया है प्रभु आपने
मुझे सोच समझ करके दिया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। भले ही मेरे कितने ही शत्रु दिए, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, जो कि मुझे जीने का नया रास्ता बताते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की सोच यदि आप बना लेंगे तो जीवन में अब कभी आपको भय नाम की चीज से कभी सामना करना पड़ भी जाए तो आप कभी भयभीत होंगे नहीं। आने दो फिर भय को, अपना विचार बनाएं, अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।